मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम आज इसकी 12.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व करा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको फिलअप करना है, राइट। अब फिलअप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लेन क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, ऑक्टेंट क्या होते हैं। तो हमने इसके बेसिक सम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सॉल्व करे थे। आइए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नॉन एज। मतलब ऐसा प्लेन। अब देखिए, मैंने आपको डायग्राम से बताया था प्लेन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने प्लेन हैं। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। कितने प्लेन होते हैं हमारे पास? ये हो गया एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई से मिलके बन रहा है। ये हो गया वाई जेड प्लेन एंड दिस इज एक्स जेड प्लेन। क्लियर, 3 प्लेन हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा प्लेन जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हो साथ में, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? तो देखिए, यहाँ एक ऐसा प्लेन है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू है। तो जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू होगी उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? क्लियर है, एक्स वाई प्लेन ही बोलेंगे। मतलब ये हो गया एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस से मिलके जो बन रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके जो बनेगा, इट मीन्स वो हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। अगर इसकी प्लेस पे वो बोल देते वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ मिलकर बन रहा है प्लेन, तो कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन। एक्स और जेड एक्सिस से मिलकर बन रहा है तो वो प्लेन कौन सा हो जाएगा? एक्स जेड प्लेन। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्लियर बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से साथ मिलके जो प्लेन बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। इट मीन्स हमारा फर्स्ट का फिलअप क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। आई होप इसको अगर हम इंटरचेंज भी करें तो आपको पता होगा कि क्या होगा, राइट। ये तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्या दिया है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट। अब मैंने बताया था एक्स वाई प्लेन, ये एक्स ये वाई, ये क्लियर है कि एक्स वाई प्लेन। अब मैंने आपको क्लियर करा था कि एक्स वाई प्लेन में किसकी वैल्यू होगी। मतलब एक्स एक फैमिली है, वाई एक फैमिली है, तो वो गार्डन एरिया किसका होगा? एक्स और वाई का। मतलब उस गार्डन एरिया में कौन मूव कर सकता है? ओनली द फैमिली ऑफ एक्स एंड द फैमिली ऑफ वाई। क्लियर। तो उसमें एक्स और वाई दोनों होंगे, लेकिन जेड अवेलेबल होगा क्या? थर्ड पर्सन नहीं। इट मीन्स कि एक्स वाई प्लेन में केवल एक्स और वाई की वैल्यू होगी और जेड की पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और प्लेन दे दे तो उस प्लेन को देखते हुए आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक्स वाई प्लेन की जगह अगर आपको दे देते वाई जेड प्लेन, तो यहाँ पॉइंट हो जाते 0, वाई, जेड। मतलब आप इस फिलअप को रटना नहीं है, समझना है कि फाइनली क्वेश्चन में गिवन क्या है और उसको देखते हुए आपको इस पॉइंट को, आंसर को लिखना है। क्लियर। तो आई होप आपको सेकंड भी समझ में आ गया कि कैसे आया। एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई की पोजीशन रहती है, बाकी जेड क्या होता है? 0। नाउ द थर्ड फिलअप क्या है? कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू ऑक्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने बताए थे, राइट। ये 3D डायग्राम है। अब 3D डायग्राम में ऑक्टेंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? हमने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करा था, कितनी टेबल बनाई थी, कितने ऑक्टेंट बनाए थे? 8। मतलब एक्स वाई और जेड की पोजीशन में प्लस और माइनस कौन कौन से ऑक्टेंट में होते हैं, तो ऐसे हमने कितने ऑक्टेंट बताए थे? 8। तो फाइनली हमारे प्लेन में कितने ऑक्टेंट बनते हैं? 8। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आंसर्स आए। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर एक पॉइंट दे देते तो उस पॉइंट का हम साइन को देखते हुए पता करते हैं कि वो कौन से ऑक्टेंट में यहाँ पे बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 3 फिलअप थे और 3 फिलअप में फर्स्ट का आंसर है एक्स वाई प्लेन। नाउ द सेकेंड का आंसर इज x, y, 0 एंड द थर्ड आंसर इज 8। थैंक यू।